बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब ऐसे ही खुश खुर्रम रहें अपने घरों में और ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहें, मेरी वीडियोस को देखें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और मेरी हौसला अफजाई हो, क्योंकि हर चीज़ जो है ना आपके ऊपर ही इन्हिसार करती है। क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चैनल पर जो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ स्किप करते हैं ना तो कोई ना कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है, तो फिर वो चीज़ वैसी नहीं बनती है जैसे हमने रेसिपी में बताई होती है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको मैंने फैला दिया था थाल में ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके हेड एंड टेल को रिमूव करने के बाद हमने इसको लंबाई में ही कट करना है और एक भिंडी को हमने इस तरीके से 4 पीसों में कट करना है और सारी भिंडियों को हमने इसी तरीके से कट करना है ताकि ये अच्छी सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो। देखें आप, इसी तरीके से हमने ये सारी भिंडियों को कट कर लिया है। और अब इसके अंदर आ रही है स्पाइसेस डालने की बारी। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। तो हल्दी ले लिए तकरीबन हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के, और इसके अंदर फिर ले लिया हमने धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च ये भी हमने 1 खाने का चम्मच ले लिया है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भिंडी जो हमारी 500 ग्राम है यानी आधा किलो, तो उसके हिसाब से ये सारे मसाले मैंने डाले हैं। और अगर कोई तीखा खाता है तो वो ज़्यादा कर सकता है इसके अंदर मसाले। तो मसालों को अच्छी तरीके से भिंडी में मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। और ये जब सारे मसाले इसके अंदर लग जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तकरीबन ये इसके अंदर डाल देंगे 2.5 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरीके से फिर से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो बेसन है ना अच्छे से भिंडियों के ऊपर लग जाए, भिंडियों को अच्छे से कवर कर दे। और बस 1 से 2 मिनट इसके अंदर हमने इसको हाथों से मिक्स करना है और ये सारे जो बेसन है ना इसके अंदर आराम से लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमने इसको करना है फ्राई। तो वो किस तरीके से करना है वो भी आपको बताती हूँ और आगे की रेसिपी आपने कोई मिस नहीं करनी है। तो हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम अपनी भिंडियों को। और भिंडियों को हमने फ्राई करना है और इसको हमने मुसलसल चमचा चलाते जाना है ताकि ये जले भी नहीं और आराम से अच्छे से हर तरफ से सिक जाए। क्योंकि इस तरीके से फ्राई करने में ये 80 to 90% कुक हो जाती है, तो मज़ीद हमें आगे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने इसी तरीके से चमचा चलाते जाएं ताकि हर तरफ से अच्छे से ये पक जाए। कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है भिंडी का, ग्रीन ग्रीन सा, तो ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई है ये और बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अब हमने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है, सारी हमने भिंडियों को शैलो फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा आधे खाने का चम्मच और लहसुन कट कर लिया था वो डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के। तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे थे ये। फिर इसके अंदर मैंने 1 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली, उसे कट कर लिया था स्लाइस, वो डाल देंगे। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे कि ये बस सॉफ्ट हो जाए, इसको हमने कलर नहीं देना है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप इस तरीके से भी बनाइएगा क्योंकि हर चीज़ को अगर डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे तो घर वाले भी शौक़ से खाते हैं। तो अब हमारी प्याज देखें तकरीबन हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर 3 टमाटर डाले हैं, छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप 2 या 1 भी डाल सकते हैं। नमक डाल दिया हमने टमाटरों के साथ ही और इसको हमने करना है हल्का सा फ्राई ताकि ये जो हमारे टमाटर ना अच्छे से ये गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और ये इसी के अंदर मैश हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अभी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में हमने ले लिए लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधा नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। नींबू से अच्छी सी खटास आ जाती है तो चटखारा आ जाता है मुँह का ज़बरदस्त सा, तो इसलिए नींबू आप ज़रूर डालें इसके अंदर। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मसाले को भूनेंगे और जब मसाला अच्छे से भून जाए ना तो फिर इसके ये देखिए बिल्कुल भून चुका है मसाला। तो अब इसके अंदर हम सारी भिंडियों को डाल देंगे और भिंडियों को डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स हम। बहुत ज़बरदस्ती खुशबू उठना शुरू हो गई है। आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़, आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि जब आपके कोई मैसेजेस आते हैं ना तो हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है।
तो ये देखें मसाले में अच्छे से भिंडी को हमने मिक्स कर लिया है और अब हमने इसको कवर करके पकाना है 2 मिनट के लिए। तो हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये 2 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप सबका कलर भी कितना निखरा निखरा सा है और भिंडी ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो हम तो इसको मज़े लेके अब खाने वाले हैं, चपाती के साथ, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने चपातियाँ बना ली थी, इसके साथ अब हम बस इसको लेकर खाने वाले हैं। साथ में आप नींबू निचोड़ कर भी खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो, वरना ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने घर वाले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और आपसे फरमाइश कर कर के आपसे ये बनवाएंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।